पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट और इस सीरीज़ में मजमूई तौर पर परफॉर्मेंस के हवाले से ही हम बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद से, साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ और क्रिकेट के सिकंदर बख्श से। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान याया हुसैनी भी इस खुसूसी प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। सिकंदर, आप सबसे पहले बताइएगा कि अब जो परफॉर्मेंस रही दोनों मैचेस में, उसमें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया। पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा, दूसरे में कामयाबी हासिल की। जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी बॉलर्स की और बैटिंग में, उस पर आपकी क्या राय रही है अब तक, और ख़ास तौर पर आज ये टेस्ट जीतने के बाद? देखिए, ये पाकिस्तान को पहले तो सबको मुबारक हो कि हम 8 मैचों के बाद जो है वो ये मैच जीते हैं वहां पर आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, और 23 में हम जीते थे, अब जीते हैं। तो ये इतनी अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए कि जी ये हमने ये अचीव किया है। तो इसको अब हमने इस तरह एनालाइज करना है कि हम यहाँ कहाँ इस जगह पे पहुंचे कैसे। अब ये देखिए कि मैं अभी सुन रहा था, पॉलिटिशियंस वगैरह को सुन रहा होता हूँ, वो कह रहे थे जी मोहसिन नकवी साहब की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि जी आपने क्या किया। यार आप लोग ये तो सोचे, मैं सारे पॉलिटिशियंस को बोलना चाहता हूँ कि ये इस नहज पे हम कहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे। जब ये नया पाकिस्तान बना और जो हमारी क्रिकेट को उल्टा कर दिया गया था, वहां से हमारी क्रिकेट की तबाही शुरू हुई कि हम इस नहज पर आ गए कि हमें अब 8 मैचों के बाद फतह जो है बहुत अच्छी लग रही है। ये इतनी मजेदार चीज नहीं है। खैर एनीवे, ये तो मेरा ये राय है और उस पर मैं कायम हूं कि हमारी क्रिकेट, हमारी पूरी स्पोर्ट्स का जो सर्कल है, स्पोर्ट्स की जो पूरी जो हमारी कम्युनिटी है, उसको जो नुकसान पहुंचाया वो नए पाकिस्तान ने पहुंचाया। ये तो अलग चीज हो गई। अब मैं आता हूं, आप जो परफॉर्मेंस की बात करें, आई एम रियली सरप्राइज कि वेस्ट इंडीज ने इतनी अच्छी स्पिनिंग ट्रैक बना दी। वो कैसे बनाई, क्यों बनाई, मेरे समझ से बाहर है। इसलिए कि देखिए, जब ऑपोजिशन टीम आती है, आप उसकी वीक पॉइंट्स को देखते हैं। उन्होंने हमारी सपोर्ट की, बड़ी अच्छी टर्निंग विकेट बना दी, उससे हमने भरपूर फायदा उठाया। हमने टीम अच्छी सेलेक्ट की, हमने दोनों स्पिनर खिलाए, उन्होंने एक ही खिलाया। तो हमारी इस किस्म की जो स्ट्रेटजीज थी बड़ी अच्छी थी। हमारी जो असद शफीक की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, 2 उनको पहले नहीं सेलेक्ट किया गया था, किसी की इंजरी की वजह से उनको बुलाया गया, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। और उसके बाद हमारे जो स्पिनर्स थे, बाबर की मैं बिल्कुल उसको बोलूंगा, बेचारी की बैड लक हो गई। 88 पे वो रन आउट हुए, अदरवाइज उनको बहुत अरसे के, उनके शायद 22 मैच हो चुके हैं, उनके 100 नहीं हुए, तो उनके भी 100 हो जाते। खैर बैड लक हो गई, कोई बात नहीं, अभी इंग्लैंड की सीरीज है, उसमें वो कवर कर दें। फिर बॉलिंग हमारी बड़ी जबरदस्त रही है। हमारे स्पिनर्स ने उस स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर कमाल ही कर दिया, चाहे वो साजिद खान हो, अली उस्मान हो, इन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। तो ओवरऑल ये सारी परफॉर्मेंस जो है, मैं कहूंगा कि इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। अब इसी जीत को लेकर हम इंग्लैंड जाएं और वहां पे जाके अच्छी परफॉर्मेंस दें। जी राशिद साहब, आपके नज़र में एक तो बॉलिंग की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। साजिद खान और अली उस्मान ने 4-4 विकेटें हासिल की। इससे पिछला जो टेस्ट था उसमें भी पाकिस्तानी बॉलिंग काफ़ी मुश्किल रही वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो अब अगर किसी चीज़ में कोई कमी थी, खामी थी, क्या उसमें आपको लगता है कि बेहतरी आ रही है और उसी की वजह से पाकिस्तान आज ये टेस्ट मैच भी जीतने में कामयाब हुआ है? बेशक 3 साल बाद, चूँकि कह रहे हैं 2023 में आखिरी मरतबा श्रीलंका को पाकिस्तान से बाहर शिकस्त दी थी टेस्ट मैच में। देखिए, आज के मैच कंडीशन की वजह से जीते हैं। जो टेस्ट मैच की कंडीशन थी पिच की, और वेस्ट इंडीज ने जो अपनी टीम खिलाई थी वो पेस मतलब फास्ट बॉलिंग वाली खिलाई थी। वेस्टर्न चेज ने भी बॉलिंग नहीं की, एक स्पिनर के साथ वो गए जो कि मेरे ख्याल से इस टेस्ट के लिए मौजू नहीं थी। हमारे साजिद और अली उस्मान ने अच्छी बॉलिंग की है। और एक बड़ी बात यह है कि हमारे 2 परफॉर्मर थे लास्ट टेस्ट मैच के, अब्बास एंड चांद, दोनों नहीं थे मैच में, फिर भी हम जीत गए। 2 बैट्समैन की परफॉर्मेंस से हम पूरा टेस्ट मैच जीत गए। एक ने 160 नॉट आउट किए, एक ने 88 किया। बाकी अजान उवैस की धुआंधार अच्छी बैटिंग थी। इमाम रन करते हुए नजर नहीं आए, सलमान अली आगा रन करते हुए नजर नहीं आए, रिजवान रन करते हुए नजर नहीं आए, और अवैस उनका पहला टेस्ट है, उसको छोड़ दें। बाकी हमारी टीम 2 स्पिनर्स के ऊपर खेल रही थी। उबैद का सिलेक्शन, चले उनको मुबारक हो, टेस्ट डेब्यू हुआ। अब्बास होते या शहजाद होते यहाँ पे, खुरम शहजाद, तो डिफरेंट होता है, क्योंकि आप जल्दी उनको आउट कर सकते थे, कंसीड नहीं करते इतने रन। तो ये एक चीज नजर आई है। तो हमें यहाँ पे जीत के साथ अपनी वीकनेस देखनी चाहिए। 2 परफॉर्मेंस ने आपकी टीम को टेस्ट में जिता दिया, लेकिन 12 टेस्ट मैच जो हारे यही लोग थे सारे।
यही लोग थे सारे जो मिडिल ऑर्डर क्लैप्स कर रही है ना। अब वो कंडीशन इंग्लैंड में शायद हमें नहीं मिलेगी। एक मैच जीते उसमें बोल सकते हैं कुफ टूटा खुदा खुदा करके, क्योंकि हम जीत ही नहीं रहे थे। सरफराज का तीसरा टेस्ट, तीन तीन मैच वो हार चुके थे, अब जाके जीते। और बहुत सारे टेस्ट मैचेस हम हारते हुए आए और हमने 2.5 साल के अंदर बहुत कुछ खो दिया है क्रिकेट में। लेकिन एक मैच जीतने से थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है कि यार ब्रेक आ गया। लेकिन नेक्स्ट जो सीरीज हमारी टफ है इंग्लैंड में, हमारी मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नहीं चल रही है। हमारी ओपनिंग 4 ओपनर्स हम लेके गए थे, एक और जो सेटबैक होगा आगे जाके। हमारे 4 ओपनर गए थे, अब्दुल्ला फजल, अजान ओवैस, शान और एक इमाम। अब 3 नंबर के बैट्समैन शान मसूद ने पिछले टेस्ट में 100 किए, अब्दुल्ला शफीक ने इस टेस्ट में भी 100 किए। जी। अब इमाम उल हक नहीं खेलेंगे तो एक इनमें से ओपन जाएगा, वो अब्दुल्ला शफीक जाएंगे। तो ये है कि क्या इसी तरह से हमारी टीम चलती रहेगी, जिसकी वजह से हमें नुकसानात होते हैं। नंबर 3 का बैट्समैन शान होगा और नंबर 2 पे वो चले जाएंगे, और मिडिल ऑर्डर पे हम लोग क्या करेंगे, ये कंसर्न रहेंगे। हम जीते जरूर है आज, उसके अंदर हम बात ये करते हैं यार हमारी वीकनेसेस क्या है। मिडिल ऑर्डर हमारे T20 में, मिडिल ऑर्डर हमारी वनडे में, मिडिल ऑर्डर हमारी टेस्ट मैच में वीक लग रही है। इसमें थोड़ा सा काम करें तो इंग्लैंड की सीरीज हमारी वो बहुत अच्छी हो सकती है। इंग्लैंड का रिकॉर्ड हमारा बेहतर है, इतना बुरा नहीं है। राइट। अहमद शहजाद साहब, अभी जो अब आज की मैच की फतह है, राशिद साहब ने जिक्र कर दिया है अगली आने वाली सीरीज का जो 19 अगस्त से शुरू होनी है। इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस हैं, क्या इससे हासिल होगा और क्या करना चाहिए पाकिस्तान टीम को अब आगे? देखिए, अगर हम आकिब जवेद के बयान पे रहें तो पाकिस्तान ने वो जो एक टेस्ट जीतना था वो जीत चुका है बकौल आकिब जवेद साहब के, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम एक भी टेस्ट जीत जाएं तो ये बड़ी अचीवमेंट होगी, तो वो तो अचीवमेंट जो है ना यहाँ कर दी। दूसरा, तारीफ के मुस्तहिक है पाकिस्तानी टीम, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आप कोई भी मैच जीतते हैं ऑब्वियसली आपका मोराल बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस आता है, आप अगले मैच के लिए आप पे बैशिंग नहीं हो रही होती है। सो आप एक अच्छे मूड के अंदर अपनी प्रेपरेशंस करते हैं, नेट प्रैक्टिसेस करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। तो जब भी आप पॉजिटिव रह के अपनी चीज़ों को कर रहे होते हैं ऑब्वियसली इसका फ़र्क पड़ता है, और इंग्लैंड में इसका फ़र्क पड़ना चाहिए। हैविंग सेड दैट, सारी मुबारकबाद मेरे दोनों जब अभी बात की है, सिक्कू भाई ने भी, राशिद भाई ने भी, सुबह भी हमने किया है, अब्दुल्ला को बहुत मुबारक हो, उन्होंने कम बैक किया है, डोमेस्टिक की उन्होंने दिखाया है कि जो परफॉर्मेंस वहाँ पे इंसान करता है इवन ग्रेड 2 में भी हो तो आपको फायदा होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। ये उन्होंने शो किया एंड वी बीन टेलिंग दिस कि यार हमारे प्लेयर्स को जो है ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, वी बीन रियली वोकल अबाउट दिस थिंग। तो ये उन्होंने प्रूव किया है। उसके बाद साजिद खान और अली उस्मान, दे वर रियली गुड इन दिस गेम। उन्होंने जो पिच कंडीशंस उनको मिली है उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, कूडोस। बाबर आजम ने 2 इनिंग्स में 250 किए हैं, ही प्लेड रियली वेल, कूडोस टू हिम एज वेल। ये तो सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे कोई टीम नंबर 8 की टीम होती है, वो क्या क्वालिटीज होती हैं उसके अंदर। वो ये होती है कि अभी पिछले मैच के अंदर वेस्ट इंडीज ने अच्छी तरीके से देखा कि पाकिस्तानी बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट पेस बॉलिंग, इनकी टेक्निक जो है वो वनरेबल है, और वो मैच आराम से जीत भी गए। कोलैप्स हुए पाकिस्तान के दोनों इनिंग्स के अंदर और इजीली उन्होंने जीता। उसके बाद हैविंग ओनली 1 स्पिनर इन द बैंक, वो भी जो उनके थे बिल्कुल कंसिस्टेंटली एक जगह बॉलिंग नहीं कर रहे थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एकदम कंडीशंस चेंज करते हैं, हम अब स्पिन ट्रैक बनाते हैं, और वो उसमें फंस गए। वो उन्होंने फंसना था इसलिए क्योंकि नंबर 1 पाकिस्तान जो अपनी सारी क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर खेल रहा था रिसेंटली, वो सारे स्पिन ट्रैक्स पे खेल रहा था, दे आर मोर फेमिलियर। प्लस पाकिस्तान के स्पिनर्स जो थे वो ज्यादा लीथल थे, अदर देन द वेस्ट इंडीज द ओनली स्पिनर दे हैव इन द टीम बिकॉज़ देयर स्किपर चेज ही हैजंट बीन बॉलिंग वेल, तो जिसकी वजह से वो बॉलिंग नहीं कर रहा। और 3 पेसर से वो दोबारा से गए वेस्ट इंडीज वाले, तो इस तरह के पिच के ऊपर पेसर तो नील हो गए। वो तो बेचार किमार रोच को तो इस एज में आके जब से वो खेल रहा है, ही बॉल्स एट अराउंड 130 132 एफर्ट बॉल करता है तो वो 135 पे चली जाती है। इन लोगों को कंडीशंस चाहिए, तो जिस तरह की कंडीशंस आपने उनको प्रोवाइड कर दी, आपने तो उनको मैच के अंदर से निकाल दिया। प्लस जो आपका स्पिनर था वो बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं था। सो ये कुछ नो ब्रेनर था वेस्ट इंडीज की तरफ से, ये बनता ही नहीं था कहीं से भी तुक बनता कि वो, मुझे लगता है कि उनको समझ ही यही वजूहात होती हैं। फिर कुछ लक पाकिस्तान के साथ इस तरह भी गई कि दूसरे दिन जब पाकिस्तान बल्लेबाजी कर रहा था, इस मैच का सबसे बेहतरीन दिन था वो बैटिंग के लिए, कोई लेटरल मूवमेंट नहीं थी, कोई टर्न नहीं था, और पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने उसका भरपूर तरीके से फायदा उठाया। फिर आप ये देखिए कि या तो आपके बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स को अच्छा खेलते हो, फिर भी आप ये चांस ले लें,
वो बिल्कुल वनरेबल नजर आए, वो नो टेक्निक उनकी जो थी वो अगले बॉलों पे पीछे जाते हुए नजर आए, और हर बॉल पे पूरे टेस्ट मैच के अंदर स्पेशली सेकंड इनिंग के अंदर हमें यही लग रहा था कि अभी विकेट आई और अभी विकेट आई। सो ये वो लवाजमात हैं जो नंबर 8 की टीम करती है, और ये गलती वेस्टइंडीज से हुई। इसी तरह की कुछ गलतियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी पिछले 3-4 साल से करती आ रही है। इस वजह से पाकिस्तान जो है इस तरह की टीम में शुमार होता है। कभी ये पिच ठीक नहीं ट्रीट करते हैं, कभी प्लेइंग 11 ठीक नहीं खिलाते हैं, कभी मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से आपके मुल्क को नुकसान होता है और आपकी टीम जो है हाईएस्ट लेवल पे जाके compete नहीं कर सकती। और इसी चीज का हम बताना चाहते हैं कि जब आप सारी चीजें ठीक करें, आप कॉम्पिटेंट लोग ड्रेसिंग रूम के अंदर रखें और वो अपने सारी चीजों को टिक मार्क करें, कप्तान जो है अपनी सारी चीजों को टिक मार्क करे, Right. तो रिजल्ट्स आपकी फेवर में आ सकते हैं। सो यही चीजें हैं जो पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली तौर पे करना है, ठीक। ना कि इस तरह के एक मैच में फ्लूक लग गया और दूसरी टीम ने जो है गलत डिसीजन ले लिए। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान Right, क्रिकेट okay. टीम गोइंग फर्दर इन इंग्लैंड टेस्ट मैच।